अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस जोहारी विंडो मॉडल। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं और इसको जानते हैं कि बेसिकली जोहारी विंडो वजूद में कहाँ से आई। द जोहारी विंडो मॉडल वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुत्फ एंड हैरी इनगम इन 1950s। 1950 की दिहाई में दो फ्रेंड्स थे, एक जोसेफ और एक हैरी, जिनके दोनों के नेम को मिला के एक वर्ड बना जोहरी। तो इन्होंने उसको नाम दे दिया जोहरी विंडो। यानी ह्यूमन पर्सनैलिटी को जानने के लिए इन्होंने एक विंडो बनाई। चार विंडोज थी बेसिकली, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जोहरी विंडो डिस्क्लोजर फीडबैक मॉडल भी इसको कहते हैं। द जोहरी विंडो मॉडल इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ डिस्क्लोजर फीडबैक मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ये सेल्फ अवेयरनेस का मॉडल है, खुद आगाही का मॉडल है। इसमें आप अपनी शख्सियत के, अपनी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जानते हैं। एंड बाय सम पीपल एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल। और एक किस्म का आप ये कह लें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल है जोहारी विंडो। इसके ज़रिए आप अपनी भी पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं, दूसरों की पर्सनैलिटी को भी समझ सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन करके एक दूसरे की पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं। The Johari window soon became a widely used model for understanding and training self-awareness। तो ये बहुत जल्द फिर जो है ये पॉपुलर हो गई ये विंडो जो है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ग्रुप डायनामिक्स, टीम डेवलपमेंट एंड इंटर ग्रुप रिलेशनशिप्स। तो इन तमाम जगहों पर जो है इसका इस्तेमाल होने लगा जोहरी विंडो का। जोहरी विंडो रेफर्स टू अदर्स एंड सेल्फ, यानी दूसरों को रेफर करती है और अपने आप को जानने के लिए ये हेल्प करती है। अदर्स किस तरह से, अदर पीपल इन द टीम, के दूसरे लोग टीम में किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनके डार्क साइड क्या है, उनके ग्रे एरियाज क्या है, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, उनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, आप इसके जरिए समझ सकते हैं। वन सेल्फ द पर्सन सब्जेक्ट टू जोहरी विंडो एनालिसिस। और शख्स अपने आप को भी एनालाइज कर सकता है कि किन जगहों पर उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसको हम विंडो के ज़रिए समझते हैं, जो जोहरी विंडो का जो मॉडल है उसके ज़रिए। नंबर वन है ओपन सेल्फ, जिसके आगे लिखा है नोन टू सेल्फ है, फिर ब्लाइंड सेल्फ है, अननोन टू सेल्फ है। तो नंबर वन समझते हैं ओपन सेल्फ क्या है। इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट बोथ यू एंड अदर्स नो। वो मालूमात, वो इंफॉर्मेशन आपके बारे में जो कि आप खुद जानते हैं और दूसरे भी आपके बारे में जानते हैं। या आप ये समझे दूसरों को भी आप जाहिर करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरी ये शख्सियत है, ये मेरी अपीयरेंस है, ये मेरी सोच है, ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरा लाइफ स्टाइल है। ये ओपन सेल्फ है कि आपके बारे में भी आप जो हो वो दिखा रहे हो पब्लिक को, और पब्लिक को भी पता है कि आप ये हैं। तो ये क्या कहलाएगा, नंबर वन ओपन सेल्फ। नंबर टू है ब्लाइंड सेल्फ। ब्लाइंड सेल्फ क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू डोंट नो बट अदर्स डू नो। यानी आपको अपने बारे में नहीं पता लेकिन लोग आपके बारे में जानते हैं। जब आप किसी के साथ बैठते हैं, ग्रुप सिटिंग करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, तो कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं आपकी। जो अच्छी बातें हो तो आपको पता है, आपके अंदर कुछ ग्रे एरिया भी होता है, कुछ खामियां भी होती हैं। तो जो दूसरे आपके बारे में बताते हैं, आपको ऑब्जर्व करके आपके बिहेवियर को, अनयूजुअल बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं, बताते हैं, आपको इन्फॉर्म करते हैं। ये अमूमन होता भी है कि हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि मुझ में जो खामियां हैं आप बताएं, ताकि मैं उनको इम्प्रूव कर सकूं, बेहतरी ला सकूं, कुछ बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी आदतों को अपना सकूं। तो हमें चाहिए फीडबैक लें लोगों से, और जो हम करते हैं भी अपनी नॉर्मल। तो इसको हम कहेंगे ब्लाइंड सेल्फ। फिर है हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू नो बट अदर्स डू नॉट नो। वो इंफॉर्मेशन, वो मालूमात आपके बारे में जो कि आप तो जानते हैं अपने बारे में लेकिन दूसरों से छुपाते हैं। यानी अपनी पर्सनैलिटी के तमाम एस्पेक्ट ओपनली, पब्लिकली आप लोगों को नहीं बताते। यानी एक तो ओपन सेल्फ है जो सबको पता है कि आप ये हैं, और जो हिडन सेल्फ है वो सिर्फ आप ही जानते हैं, और वो आप किसी को बताना पसंद नहीं करते। हो सकता है वो आपकी अच्छी आदतें हो सकता है वो आपकी बुरी आदतें हो, वो आपके बिहेवियर का हिस्सा हो। तो इसको हम कहेंगे हिडन सेल्फ। उसके बाद जो लास्ट है अननोन सेल्फ। अननोन सेल्फ क्या है कि आप इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट नीदर यू नॉर अदर्स नो। वो इंफॉर्मेशन आपके बारे में जो कि आप खुद भी नहीं जानते,
ना ही दूसरे लोग आपके बारे में जानते हैं। ये बड़ी वियर्ड किस्म की आपकी अननोन सेल्फ पर्सनैलिटी होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि किसी से आपकी बादे लोग बड़े जज्बाती होते हैं, उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। गुस्से में वो कोई किसी को बुरा भला कहते हैं, बाद में पछताते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह भी कह सकता हूँ, किसी को बुरा भला बुरे अलकाब अदाब में बात कर सकता हूँ। या फिर किसी से आपकी लड़ाई हुई, बात लड़ाई होते होते हाथापाई हुई और आपने उसको जान से मार दिया, और आप बाद में पछता रहे हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस लेवल पे चले आऊंगा कि इस शख्स को जान से मार दूंगा। तो ये अननोन सेल्फ है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, कि आपको खुद नहीं पता कि आप क्या स्टेप लेने वाले हैं। बाद में आपको पता चलता है कि मुझ में ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर आप जो हैरी विंडो को अगर आप आपको आसान लफ्जों में मैंने समझाने की कोशिश की कि ओपन सेल्फ तो आप अपने बारे में जानते हैं। अगर हम इसको मुख्तसर रिकैप करें तो ओपन सेल्फ आप अपने बारे में खुद जानते हैं। ब्लाइंड सेल्फ का मतलब दूसरे आपके बारे में जानते हैं। हिडन सेल्फ आप वो बातें छुपाते हैं जो पब्लिकली आप शेयर नहीं कर सकते लोगों के साथ। अननोन सेल्फ का मतलब ये है कि वो आपकी आदतें जो कि अचानक किसी सिचुएशन सडन इम्पल्स में जो है वजूद में आती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो हैरी विंडो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।